हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, क्या पतंग भी एक जो है कसरत है? पतंग उड़ाना भी एक जो है क्या कसरत है? आज का जो मौजू यही है। देखिए, पतंग उड़ाना भी एक जो है कला तो है ही, लेकिन एक बहुत अच्छी कसरत भी है। और जिसकी वजह से दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है, ये सब जो है एकदम फ्रेश रहता है। क्योंकि पतंग उड़ाने में कोई हमारा नशा अंदर नहीं गया है, यानी कोई गंदी चीज़ें हमारे अंदर नहीं गई। जैसे लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर का जो गंदगी होती है वो हमारे अंदर जाती है फेफड़े में, और वो फिल्टर करते करते डैमेज हो जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है, यानी इन सब चीज़ों का सेवन करके। क्योंकि इसके अंदर सब गंदगी होती है। किसी भी चीज़ जो खराब है और उसका सेवन हम लोगों के देश में बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें क्यों नहीं गवर्नमेंट रोक लगाती है, हमारे यही नहीं समझ में आते। अब जब आदमी वही है कि पहले आप जो थोड़ा 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 करके आदत पड़वा दो, जब आदमी की आदत पड़ जाए तो उसको बोलो छोड़ दो। ये हमारे देश का हाल है। किससे जाके आप शिकायत करेंगे? जिससे आप जाके शिकायत करेंगे उसी के मुंह में गुटखा होगा, नहीं तो पान होगा, नहीं तो वो सिगरेट पी रहा होगा, या तो बीड़ी पी रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका भी एक नशा होगा। अच्छे इंसान अगर ये सब जो नहीं करते, उनके पास आप जाएंगे तो वो सूझबूझ वाले, अच्छे और सही चलने वाले लोग होंगे, सीधा चलने वाले। इस वजह से बीमारी नहीं लगती उनको। लेकिन जो लोग ये सब का सेवन करते हैं उनको बीमारी लगती है। और वो पतंगबाजी भी अगर करेंगे तो वो जब करेंगे ऐसे करके हाँफना, जैसे ऐसे हाँफते नहीं, यानी खींचें ऐसे करके हाँफने जब तक के पतंग गई। लेकिन जो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते, वो पतंग को जब ऐसे करके खींचते रहते हैं, खींचते रहते, पूरी खींचते ही रहते हैं। क्योंकि उनकी सांस वगैरह एकदम फ्रेश है, एकदम कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से वो कसरत भी हो रही है। पतंग जब हम उड़ाते हैं, जितना देर आप खींचेंगे, वो जब भी आप जो है जैसे वो खींच रहे हैं पतंग, तो सांस को रोक लीजिए। यानी प्रैक्टिस के टाइम पे, यानी पतंग को जब हम खींचते हैं तो पहले खूब लंबी सांस लीजिए, यानी मीडियम जितना आप ले सकते हैं, लेके रोक लिया। अब पतंग को खींच रहे हैं, सांस को छोड़ नहीं रहे, खींचे पड़े हैं पूरा, जितना तेज़ी से है खींचें पतंग को, खींचते 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 जब थक जाएं तो एकदम धीमे धीमे करके, यानी कि ऐसे करके नहीं छोड़ना है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे करके सांस को छोड़ें। तो ये क्या होता है कि एक तो सांस आपकी बंद गई और पतंग की प्रैक्टिस भी हो गई। तो जितना, जैसे आप घड़ी देख के, हमेशा घड़ी आप देखिए, घड़ी में मान लिया कि आपने 5 मिनट आपने खींचा, तो 5 मिनट की तो आपकी सांस बन गई। जब दूसरे दिन पतंग उड़ाएं तो आप 5.5 मिनट या 6 मिनट, यानी 5 से ज़्यादा आंकड़े को करके पूरी खींचें। जब आप खींचेंगे तो ये सांस आपकी बनती चली जाएगी। ठीक है, ये सांस, और इसी पे ही डिपेंड है सारा ये खींचतान का मामला। जितनी सांस आपकी लंबी है उतनी तेज़ पतंग आपकी खींच के, अक्सर करके देखिए लोग पतंग लड़ाते हैं, खींचते खींचते थक जाते हैं, क्योंकि उनकी सांसों की मुश्किल हो जाती है, वो हाँफने लगते हैं और खींच खींच के थक जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं। तो प्रैक्टिस करना ये भी एक कला भी है और एक बहुत अच्छी कसरत भी है। तो ये एक जो है पतंगबाजी एक बहुत अच्छी कसरत है। आप जब ऊपर देखते हैं, जितनी दूर आप देखते हैं, आपकी आँख की नज़र उतना अच्छा देखेगी और उतना दूर तक देखेगी। लेकिन अगर हम मोबाइल को ले लेते हैं, मान लिया मोबाइल ले लिया और ऐसे करके बस यहीं पे रोज़ डेली बस हम ना तो ऊपर देख रहे हैं, ना दूर देख रहे हैं, ना कुछ, सिर्फ रोज़ डेली उठे सुबह से और उसके बाद मोबाइल लेके उसी में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, करें, तो ये नज़र जो हमारी है वो धीरे धीरे करके दूर की कमज़ोर होने लगती है। मोबाइल भी देखना है और आपको पतंग भी उड़ाना है, क्योंकि पतंग
कब उड़ाना है ये भी आपको बता दें। आदमी एक गलतफहमी का शिकार हो जाता है, तो पूरी बातों को सुनने के बाद ही आप लोग डिसीज़न लिया करें। पतंग मान लिया कि ठंडी है और आपके पास अगर टाइम है, यानी कहने का मतलब आप सर्विस पे से छुट्टी है आपकी, आप दिन भर उड़ा सकते हैं, ठंडी में कोई मुश्किल नहीं है। खाने का टाइम हुआ, खाना पीना गए, खा लिया, बच्चों को सामान दिलाना है, चीज़ें दिलानी, दिला के आए, फिर घर में थोड़ा रेस्ट लिया, बीवी बच्चों के पास बैठे, फिर चढ़ गए छत पे, कोई मुश्किल नहीं है, दिन भर आप उड़ा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने बताया कि जब भी आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप सुबह से शाम तक लड़ाएं, 2 दिन लड़ाएं, 3 दिन, कभी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे, आप थक जाएंगे, तो आप आज लड़ाया, कल बोले यार रेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस भी रहेगी, दिमाग भी एकदम सुकून में रहेगा, सही तरीके से चलते भी रहेंगे, तो आप जो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सब कुछ लड़ा लेंगे। उसके अलावा जब पतंग जो है, जब कम लड़ाई जाती है किस वक्त, जब गर्मी आ जाए। गर्मी आने के बाद में आपने देखा, सभी हमारे देशवासी जितने भी ऑल टोटल, अजान फजर की होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो ख़त्म हो जाए, चढ़ जाए छत पे। हवा अगर है तो चढ़ जाइए छत पे, और कम से कम 7, साढ़े 7 बजे तक पतंग को लड़ाइए। और जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसी टाइम जाके प्रैक्टिस करें। जब कोई सन्नाटा एकदम सुबह टाइम पे, छोटे बच्चे तो सोते ही रहते हैं, बड़े ही जागते हैं, कर दो 500 गज पे और प्रैक्टिस चालू। सांस को रोका, खींचें यूँ, तेज़ी तेज़ी से यूँ करके बहुत तेज़ी से खींचें, खींच के एकदम जहाँ तक सांस आपकी रोकी हो, जितनी खींच जाए खींचना है। रोज़ डेली 1-1 मिनट, 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं, इतना रहे कि जब हम 500 गज को खींचें तो पूरी आ जाए दर तक, इतना यानी आपको सांस को बना लेना है। ये एक कसरत है, बहुत अच्छी कसरत है। इसमें जैसे कि हमने बताया कि दिल जब हम चलाते हैं तो दिल भी तेज़ हरकत करता है, फेफड़ा भी जो अपना काम कर रहा है, गुर्दा भी अपना काम कर रहा है, एकदम फ्रेश, जोड़ भी जितना हमारे हाथ का सब जोड़ है, जोड़ भी। उसके बाद में करने होने के बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होने के बाद में थोड़ा सा कड़वा तेल लीजिए, पूरे जिस्म की मालिश करके जाइए, नहा लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब आप कड़वा तेल पूरे में मालिश करिए, कड़वा तेल ही लगाइए, वो सबसे बेहतरीन होता है, सरसों वाला तेल, उसको लगाइए, थोड़ा सा मालिश वालिश करिए ज़ोर से। अगर आपके पास डम्बुल है, डम्बुल वम्बुल भी थोड़ा हिलाइए, डम्बुल ना मिले समूचा ईटा उठाइए, ऐसे करके थोड़ा यूँ करके उठाइए, जिसमें ये सब एकदम से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ये आपका सुबह का इतना टाइम तो आपको ऑफिस जाने के पहले इतना टाइम तो आपके पास रहता है। 7, साढ़े 7 बजे जाइए, आप नहाइए, नहा के फ्रेश हो जाइए। आपके घर वाले जब तक नाश्ता वाश्ता बनाए रहेंगे, नाश्ता किया, चले गए ड्यूटी पे। और बाकी जो काम करते हैं ऐसे भी 9-10 बजे के पहले, 11 बजे के पहले काम नहीं करते, तो काम वालों के लिए भी ये है कि आप इसी तरीके से रूलिंग बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया एक बढ़िया कसरत। उसके अलावा गर्मी के दिन में सुबह से इतनी बजे लड़ाइए, और शाम के टाइम पे अगर आपके पास टाइम, आप ऑफिस से 4 बजे आ जाते हैं, घर में गए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, 1 घंटे में फ्रेश हो गए, 5 बजे चढ़ जाइए, 1 घंटा लड़ाइए, आराम से एकदम फ्रेश होकर उतर के आइए, नाश्ता वाश्ता करिए, थोड़ा दोस्तों से मिलिए या ना मिलिए, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से ये कसरत भी हो जाती है, और ऊपर से आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। और आप जैसे कसरत, बहुत से लोग जिम में जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, आप वहाँ नहीं जा पाते, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कसरत है। इस तरह से आप जो है पतंग को एक कसरत की तरह भी ले सकते हैं, और आपका शौक़ भी पूरा हो रहा है, एकदम टाइमिंग भी मेंटेन है, आप सिगरेट, बीड़ी, पान, ये सब चीज़ों से एकदम मुक्त रहेंगे। और हम सभी जितने भी शादीशुदा इंसान हैं, उनकी वाइफ से भी यही कहेंगे, वो भी अपनी मतलब जो रूल अदा करें, वो भी टाइमिंग अपनी सही करें। जब हस्बैंड चले जाएं सर्विस पे या काम पे, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है, आप कर लें, लेकिन जब वो उड़ जाएं, जो कि उन्हीं के ऊपर ही घर डिपेंड रहता है, किसी के भी हस्बैंड हों, किसी के भी शौहर हों, किसी के भी पति हों, तो उन औरतों का भी रूल होना चाहिए, और बहुत अच्छे से सादगी से। ये नहीं कि उनको नींद आ रही है तो झिड़क दिया आदमी को,
खाना उन्हीं के पैसे को है, उन्हीं के घर में रहना भी है और उन्हीं के ऊपर रौब जताना है। तो इससे घर सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ को भी उनकी बीवियों को भी ख्याल रखना चाहिए। अब वो कहेंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी माओं के भी छोटे छोटे बच्चे थे, 12-12, 13, वो भी उठती थी सुबह और वो मेंटेन थी। वो सब 12-12 बच्चा पैदा करके जवान करके चले गए सब दुनिया से। आज जो हम लोगों की देश की पॉपुलेशन इतनी है, 1.5 अरब के ऊपर है, दुनिया क्यों डरती है? हमारे यहाँ के लोगों से डरती है कि अगर ये खाली पेशाब करेंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा, बांग्लादेश बह जाएगा। चाइना भी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो भी हमारे टक्कर का, तो हम लोगों से जो टकराव हो जाता है उसकी जनता इतनी ज़्यादा है। जिसकी जनता ज़्यादा होती है, एक एक अगर तलवार भी पकड़ा दिया जाए तो पूरे दुनिया को फतेह कर दे। लेकिन क्या है कि हमारा देश पूरी दुनिया को अपना समझता है और ये बहुत अच्छी बात है। और वो चाहता है कि सब जगह अमान रहे और सबको वो लेके चलना चाहता है। हम लोगों का देश ऐसा है। नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सुरमा पैदा हुए, दुनिया से चले गए, लेकिन इस तरह का जुल्म नहीं किया। तो सभी देशवासियों को जो है यही निवेदन है कि आप लोग धीरे धीरे करके पान, बीड़ी, सिगरेट इस तरफ से दूर जाइए, मेहनत करिए, कुछ ना कुछ नया सोचिए कि कुछ हमें कुछ ऐसा कारोबार करें या ऐसे तरीके से करें कुछ 2 पैसे ज़्यादा हों। तो आप इस तरह का गुटखा, पान, तंबाकू खाने से तो जिस्म का नुकसान होता है, लेकिन वो भी पैसा चला गया फालतू। अब आप कहेंगे पतंग में भी फालतू चला जाता है, लेकिन ये गया तो ये हमें बॉडी को नुकसान करके गया, लेकिन ये पतंग वाले में गया तो आपको फ़ायदा करके गया। तो ये 2 चीज़ों को आप समझ लीजिए। अब आपको किधर जाना है, पैसा तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को पास भी कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि आदमी फ्री बैठा है, तो आप जानते हैं कि हम लोगों के देश में कोर्ट पीस भी होता है, ब्लैक क्वीन भी होती है, बहुत से गेम हैं जो बैठ के 4 आदमी खेल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा गैपिंग बना के बैठें। उसके अलावा लूडो खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं। ये सब में टाइम आदमी पास कर सकता है। उसमें ये आदमी बोले कि गुटखा भी चाहिए, तंबाकू, तो ये सब एक नशा है और आदमी नशे की वजह से ही कहता है। तो पतंग भी एक कसरत है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो पतंग उड़ाना भी एक बहुत अच्छी कसरत है। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के समझ में आ गया होगा। और पतंग में हम सोच रहे हैं कि एक पतंग आप लोगों को दिखा देते हैं, जो पौना पतंग हमारे पास आया है। ये देखिए पतंग, ये स्टिकर लगा हुआ है। ये कलकत्ता का जो है ये स्टिकर लगा हुआ है, ये वाला, ये कलकत्ता का स्टिकर है। इसका मतलब है कि ये पतंग कलकत्ता की है। और इसमें एक तरफ स्टिकर लगा हुआ है, ये भी इसमें लिखा हुआ है हैदर काइट सेंटर। और इनका मोबाइल नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर है 9804628948। ये इनका मोबाइल नंबर है। दोबारा से रिपीट करते हैं, 9804628948। और ये पतंग हमने जो है महबूब अली को दिया था, सेम इसी में का है, ये डमरू टाइप का है ये। और ये बहुत अच्छा पतंग है। ये कम से कम आप 2000 गज पे भी आप जाएंगे तो ये पतंग टस से मस नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर मंझा आपको बांधना है बहुत मजबूत, क्योंकि ये पतंग को हमने लपटाया था तो ये बहुत ज़्यादा लोडेड था, बहुत ज़्यादा, कि अगर हम इसको पकड़ के ऐसे खींच दें तो 100% टूट जाएगा। तो इसमें वो मंझा बांधिए जो मंझा टूटने ना पाए। ट्रिपल मंझा, ट्रिपल यानी तिबारा जो सूता हुआ हो वो बांधें या चौबारा बांधें। तो इसमें यानी बहुत मजबूत मंझा बांधने की ज़रूरत है। और ये जो है कलकत्ता की जो है पतंग, हमें लगता है कि कलकत्ता, चूँकि इसमें स्टिकर जो लगा हुआ है कलकत्ता का, इसमें लिखा हुआ है राज फैंसी काइट।
ठीक है, इसके अंदर भी हमारे ख्याल से नंबर दूसरा लिखा हुआ है। अगर इसमें कभी नंबर आप लोग लेना चाहें, कलकत्ता का है, इसमें लिखा हुआ कलकत्ता, तो इसका भी नंबर है। अगर आप कभी बहुत से शौकीन हैं जो पता करना चाहते हैं तो पता कर सकते हैं, इसका नंबर है। बहुत बारीक लगा तो इसमें हमें चश्मा लगा के देखना पड़ेगा, बहुत बारीक जो है ना वो चश्मे से ही दिखता है। तो इसमें नंबर जो लिखा हुआ है दोस्तों 9681202834। अब बहुत से लोग कहते हैं ये शायद हम वीडियो लंबी करने के लिए बोल ना, हमें लंबी वीडियो करने को कोई दोस्तों, हमारा तो कहना है जिसको देखना होगा देख लेगा, जिसको नहीं देखना हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग टेलीफोन करके पता कर सकते हैं 9681202834। और इसमें का हमने महबूब अली को ये पतंग दिया था, और काफ़ी उनको जो पतंग दिया वो बहुत अच्छा पतंग है। वो आजकल, और ये बहुत दूर से आया था, कम से कम 1000 गज के पीछे से आया था पतंग हमारे पास। और ये सब लड़ाते हैं, देखिए ये अद्धा पतंग लड़ाते हैं आजकल, ये सब अद्धा पतंग है। और ये जो है एने मुरादाबाद का पतंग, बताओ ऐसे ऐसे अब आजकल मुरादाबाद वाले अगर बनाएंगे तो क्या होगा। किसी का कांप ठड्डा सही लगा रहे हैं, किसी का नहीं, लेकिन अच्छी पतंग उड़ रही थी। ये पतंग ये नहीं कि ख़राब है, अच्छी पतंग है, लेकिन कागज़ बड़ा जो है ख़राब है। एक ये है, आप ये देखिए दोनों लपटाई थी। और बहुत सारी पतंगें हैं जो लपटाई थी ऊपर रखी हुई है। आजकल पतंग जब लड़ती है तो जब हमारा भी माइंड फ्रेश नहीं रहता तो हम भी जाके पतंग ही उड़ाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं शाम के टाइम पे। दिन के नहीं उड़ाते, दिन के इतना ज़्यादा गर्म है, आप लोग देखते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और देखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।